नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। भाजपा बोली, ओवैसी बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे, यहां लोग किसी को जल्दी नहीं अपनाते। तमिलनाडु में 50 परिवार चुनाव का बायकॉट करेंगे। ईसी बोला, बंगाल की वोटर लिस्ट में डिस्प्ले एरर ठीक हुआ, एक दिन पहले सभी वोटर्स जांच के दायरे में बताए गए। टीएमसी बोली थी, क्या सभी पर शक है। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना, विधानसभा में बहुमत से बिल पास, कांग्रेस ने वोटिंग से वॉकआउट किया था। दिल्ली का 21% बजट फंड प्रदूषण से निपटने के लिए 1.03 लाख करोड़ में 22,000 करोड़ रुपए दिए। 9वीं और 10वीं की लड़कियों को साइकिल और लैपटॉप मिलेंगे। पीएम मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाले समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। आईपैक रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा, केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते। ईडी अफसरों के भी अपने अधिकार हैं। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण, लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। कर्नाटक में पॉलिसी, बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा रहे, शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में एफआईआर, भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए, कहा महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई। देश की ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी होगी, ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, सख्ती, स्टॉक और उपलब्धता में अंतर आया तो एक्शन होगा। रेप केस में पंजाब के आप विधायक गिरफ्तार, हरियाणा से भागे थे, एमपी से पकड़ा, दिल्ली टीम के खिलाफ बोलने पर एफआईआर का आरोप लगाया था। बजट सत्र का दूसरा चरण 11वें दिन सत्र 2 अप्रैल से पहले स्थगित हो सकता है। मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। इजरायल और ईरान युद्ध का असर, हिमाचल में खाद का संकट, यूरिया की भारी किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान बागवान। 3700 मीट्रिक टन की डिमांड मिली, 800 मीट्रिक टन। ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा का टीम इंडिया में चयन, साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज खेलेंगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़, गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे लोग, धक्का मुक्की और पुलिस भी तैनात करनी पड़ी। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को बाहर करने की मांग, सिरसा एमएलए सेतिया बोले, होटल में प्लेट कांग्रेस की खाई, वोट बीजेपी को दिया। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने मंगलवार को दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल और गैस संकट पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। ममता बोली, कैट इज आउट ऑफ द बैग, भाजपा ईसी को कंट्रोल कर रही है, यह साबित हुआ। कमल हासन बोले, चुनाव नहीं लड़ूंगा, डीएमके को पूरा समर्थन है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत का 6ठा नंबर, यूपी के लोनी शहर की हवा दुनिया में सबसे खराब, नई दिल्ली 4थे नंबर पर। मध्य प्रदेश में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, राजस्थान में बारिश की संभावना, झारखंड में पारा 24 घंटे में 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, हिमाचल में लगातार 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज पार करने से रोका, कहा उसके पास परमिशन नहीं, अब तक भारत के 5 जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया है। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, फ्यूल टैंक में आग लगी, इराकी लड़ाकों का अमेरिका के 23 ठिकानों पर हमला। इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिडेंस ने इराक में कहा कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए। किम जोंग बोले, परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था, ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया, जीत मजबूत ताकत से तय होती है।
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन ट्रक की टक्कर, दोनों पायलट की मौत, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टॉप स्टॉप चिल्लाता रहा, 72 यात्री प्लेन में सवार थे। डिमोना शहर पर हमले से इजरायली डिफेंस की पोल खुली, 1500 किलोमीटर तय कर पहुंची ईरानी मिसाइलें, कैसे फेल हुए थार्ड, एरो और आयरन डोम, यह है बड़ा सवाल। ट्रंप बोले, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ, बातचीत फेल हुई तो फिर हमला संभव, ईरान का सीधी बातचीत से इंकार। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश, 66 लोगों की मौत, 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे, टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा। डेनमार्क चुनाव में किसी को बहुमत नहीं, मेटे फ्रेडरिक्सेन कमजोर, रासमुसेन किंग मेकर बनकर उभरे। लेबनान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया, दोनों देशों के संबंध पहले से और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इस साल होगा आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन, 84 मैच खेले जाएंगे, हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी, 28 मार्च को शुरुआत होगी। आरसीबी सबसे महंगी आईपीएल टीम बनी, 16.71 हजार करोड़ में आदित्य बिड़ला, टाइम्स ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने खरीदा, राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ में बिकी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रसेल की जर्सी नंबर 12 रिटायर की, आईपीएल में 11 साल टीम का हिस्सा रहे, 2 बार खिताब जिताया। रिंकू सिंह केकेआर के उप कप्तान बने, 2018 से फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं, बेन डकेट 19वां सीजन नहीं खेलेंगे, आईपीएल ने 2 साल का बैन लगाया। बेन डकेट ने आईपीएल से नाम वापस लिया, 2 साल के बैन का खतरा, सीएसके ने एलिस की जगह जॉनसन को किया शामिल। जैनिक सिनर मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में लगातार 28 सेट जीतकर बनाया रिकॉर्ड, दूसरे सेट में 2 और 5 से पिछड़ने के बाद की वापसी। बेंगलुरु भगदड़ के मृतकों को अनूठी श्रद्धांजलि, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी, स्मारक पट्टिका भी लगेगी। सिनर ने तोड़ा जोकोविच का रिकॉर्ड, मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स में से लगातार 26 सेट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, मियामी ओपन में मुटे को हराया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टी20 टीम घोषित, हरमनप्रीत संभालेंगी कप्तानी, स्मृति मंधाना उप कप्तान बनी, 17 अप्रैल से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा का इंडिया टीम में चयन, साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज खेलेंगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। पाइप वाली गैस लेना अनिवार्य होगा, सूचना मिलने के 90 दिन में लेना होगा कनेक्शन, इसके बाद नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। रसोई गैस का विकल्प बनेगा एथेनॉल, सरकार बना रही है खास एथेनॉल चूल्हे, एलपीजी की किल्लत दूर करने के लिए लिया अहम फैसला। रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही मिलेगा रिफंड, 4 घंटे का नियम खत्म, ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। सोना 851 रुपए बढ़कर 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी में 5,285 रुपए की तेजी, दाम 2.25 लाख रुपए प्रति किलो पहुंचा। जोमेटो के बाद स्विगी से भी खाना मंगवाना महंगा हुआ, प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ाई गई, हर ऑर्डर पर 14 रुपए की जगह 17.58 रुपए देने होंगे। धुरंधर 2 का 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 919 करोड़ रुपए हुआ, सबसे तेज 900 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए, बोली मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ, परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। बालाजी टेलीफिल्म्स, एप्लिप्स एंटरटेनमेंट और सुधीर चौधरी मिलकर बनाएंगे द टेरर रिपोर्ट, पॉलिटिकल थ्रिलर होगी फिल्म, भारत में हुए आतंकी हमले और देश का रिएक्शन दिखेगा। सेलेना जेटली बोली महीनों से बेटों की आवाज नहीं सुनी, बच्चों के 14वें बर्थडे पर इमोशनल पोस्ट की, पति पर लगा चुकी हैं टॉर्चर के गंभीर आरोप।
कांतारा विवाद में रणवीर सिंह मांगेंगे बिना शर्त माफी। स्टेज पर देवा सीन की मिमिक्री की थी। 10 अप्रैल को कर्नाटका हाईकोर्ट में देंगे हलफनामा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।